हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 5 हमारा चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज का जो मुख्य बिंदु है ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। मैं आपको बता दूं, ये ऊर्जा संसाधन जो बिंदु है वो अधात्विक खनिज से संबंधित है। अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। तो इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऊर्जा संसाधन होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ऊर्जा संसाधन का उपयोग होता है आपके कृषि, उद्योग व अर्थव्यवस्था में की जाती है इसका उपयोग। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें शुरुआत क्या करनी है, यहाँ लिख दीजिए, ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग कहां पर होता है? कृषि में, उद्योग में व अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करता हूं ऊर्जा संसाधन के प्रकारों की। तो मैं बता दूं आपको, दो बिंदु है इसके, एक परंपरागत ऊर्जा और सेकंड नंबर पे आती है अपरंपरागत ऊर्जा। दोनों को मैं डिफाइन कर देता हूं, उनको परिभाषित भी कर देता हूं। सबसे पहला बिंदु डाल लीजिए, परंपरागत ऊर्जा। ये ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो जल्दी ही समाप्त हो जाती है, सीमित होती है और अनवनीकरण, मतलब इसको पैदा नहीं कर सकते। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक, लिखे, इसको लिखेंगे। यह है एक तो समाप्य, मतलब जल्दी समाप्त हो जाती है। ये ऊर्जा है सीमित, ये ऊर्जा है अनवनीकरण ऊर्जा है। ठीक है, यह समाप्य, सीमित और अनवनीकरण, मतलब सुन लीजिए, समाप्य मतलब जल्दी समाप्त हो जाती है, सीमित मतलब सीमित मात्रा में उपस्थित है, अनवनीकरण मतलब होता है जिसको हम पैदा नहीं कर सकते। अब इसके उदाहरण मैं आपके सामने डाल देता हूं। उदाहरण के अंतर्गत आता है कोयला, पहला। सेकंड नंबर पे आता है आपका पेट्रोलियम और थर्ड नंबर पे आता है आपका प्राकृतिक गैस। अब ये ऐसे संसाधन जिसको पैदा किया प्रकृति ने, ये सीमित है, जल्दी समाप्त हो जाते हैं और इसको दोबारा से पैदा नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे डाल दीजिए आप अपरंपरागत ऊर्जा। अब ये इसका ठीक विपरीत है। कैसा? यह असमाप्य। असमाप्य का मतलब होता है कभी समाप्त नहीं होता है। ये समाप्य है, ये जल्दी समाप्त हो जाता है। ये असमाप्य, ये कभी समाप्त नहीं होता है। ये सीमित है और ये असीमित है। ठीक है, ये क्या है? असीमित। आगे बात सर में, सॉरी, असीमित। और ये अनवनीकरण है तो ये नवनीकरण है। आगे बात समझ में, मतलब इसको बार बार हम क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ये असमाप्य है मतलब कभी समाप्त नहीं होता, असीमित है, भरपूर है, और नवनीकरण है, बार बार हम पैदा कर सकते हैं। इसके उदाहरण मैं आपके सामने डाल देता हूं जिसको हम पढ़ेंगे बाद में। जैसे कि आपके सबसे पहले ऊर्जा कौन सी जो मुख्य है? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, सेकंड नंबर पे जैसे कि आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसके अलावा आपके ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इसके साथ जोड़ देता हूं तरंग ऊर्जा। एक है भूतापीय ऊर्जा, एक है जैव ऊर्जा। अब देखिए, जितनी ऊर्जा बताई मैंने, इसमें क्या धातु के अंश पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? परंपरागत ऊर्जा जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आता है, और अपरंपरागत के अंदर ये सारी ऊर्जाएं आती है
और ये असीमित है, ये सीमित है, जल्दी खत्म हो जाएंगे और ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ये अनवनीकरण है, कभी पैदा नहीं कर सकते, ये पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ऊर्जा संसाधन के प्रकारों को बांट दिया। अब आज का जो मुख्य बिंदु है वो है परंपरागत। सबसे पहला बिंदु उठा लेंगे अपन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में, और जो मुख्य बिंदु होगा आज का हमारा कोयला होगा। ठीक है, तो टॉपिक डाल दीजिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर कोयला। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और टॉपिक डालते हैं। सबसे पहला बिंदु कोयला। देखिए कोयले की क्या विशेषता है, सुन लीजिए। कोयले का उपयोग होता है ताप विद्युत उत्पादन में और लोहा अयस्क के प्रगलन में इसका उपयोग करते हैं। मतलब तापमान बढ़ाकर विद्युत उत्पादित करना कोयले का काम, और लोहे को गलाकर उसको ढालना ये भी कोयले के साथ उपयोग, मतलब कोयले का उपयोग इसमें किया जाता है विद्युत पैदा करने में, और लोहा अयस्क के प्रगलन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर बात करें भारत के अंदर कोयले निक्षेप की, तो लगभग 80% भाग जो है बिटुमिनियस का और गैर कोककारी कोयले श्रेणी का भारत में उपस्थिति है। कोयले को दो भूगर्भिक शैलों में बांटा गया, एक गोंडवाना और एक टर्शियरी। इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे क्या, कोयले के उपयोग के बारे में बताएंगे। कोयले का उपयोग कहाँ होता है, लिखेंगे कोयले का प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन, ठीक है, व दूसरा मैंने आपको बताया क्या, लोहा अयस्क के प्रगलन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी मैंने बात बताई आपको, भारत के अंदर जो कोयला निक्षेप है, भारत में कोयला निक्षेप का 80% कौन सा, बिटुमिनियस का, बिटुमिनियस प्रकार व गैर कोककारी कोयले का है। आगे बात समझ में, बिटुमिनियस मिलेगा और गैर कोककारी कोयले की श्रेणी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब ये जो कोयला मिलता है वो दो भूगर्भिक काल, मतलब दो समय काल की जो सेल तैयार हुई थी उसमें मिलती है, एक गोंडवाना और एक टर्शियरी। मेंशन कर दीजिए, कोयला निक्षेप दो भूगर्भिक सेलों में या भूगर्भिक काल की सेलों में, भूगर्भिक काल की शैलों में, सेल मतलब चट्टान, मिलती है। ठीक है, वो कौन कौन सी सेल है, पहला गोंडवाना और दूसरा है आपके टर्शियरी निक्षेप। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है, जैसे कि मैं गोंडवाना की बात करूं तो गोंडवाना निक्षेप के अंदर, गोंडवाना निक्षेप जो है उसके अंदर कौन कौन से राज्य शामिल है, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, मुख्य बिंदु देखिए, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ठीक है, इसके अलावा आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इसके अलावा आपका महाराष्ट्र भी आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये इसमें शामिल है, किसमें, गोंडवाना निक्षेप के अंतर्गत। इसमें हम बात करेंगे भाई झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मैंने इन राज्यों के अंदर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोयला उपस्थित है। ठीक है, इसकी बात कर लेंगे। इसी के साथ में एक बात और जोड़ूंगा मैं, क्या, कि भारत में जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है ये दामोदर घाटी में स्थित है। इसको मेंशन कीजिए, भारत में कोयला निक्षेप कौन सी घाटी में है, दामोदर नदी घाटी। ठीक है, इस दामोदर नदी घाटी जो है, या दामोदर घाटी कह दीजिए, दामोदर घाटी में स्थित है। यह अब कहां पर, यह है आपके झारखंड और बंगाल कोटा कोयला जो पेटी है उसमें स्थित है। ठीक है, ये झारखंड में और बंगाल कोयला पेटी में
स्थित है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं इन राज्यों की बात कर लेता हूं, इन राज्यों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है उसकी हम बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने गोंडवाना निक्षेप के अंदर सबसे पहला राज्य आपको बताऊंगा झारखंड के बारे में। ठीक है, झारखंड। देखिए झारखंड की अगर हम बात करें तो मुख्यतः यहां पर जो भाग है वो है रानीगंज, फिर आता है झरिया, फिर आता है आपका बोकारो। ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र है झारखंड के। इसके अलावा आपके गिरी, ठीक है, इसके अलावा आपके करणपुरा भी आता है। ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र है आपके झारखंड के। समझ में आई बात। झरिया जो है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे रानीगंज आता है, इसको मेंशन कर देंगे अपन, है ना। यहां झरिया सबसे बड़ा व दूसरे स्थान पर रानीगंज कोयला निक्षेप। ठीक है, ये झारखंड की बात है। अब झारखंड के अंदर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि गोदावरी, महानदी और एक सोन, घाटियां भी कोयला निक्षेप क्षेत्र माने जाते हैं या उससे संबंधित है। ये भी झारखंड से संबंधित है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो मुख्य है वो है बिंदु सिंगरौली, और ये जो सिंगरौली है इसका कुछ भाग आपका पड़ता है कहां पर, यूपी के अंदर। सिंगरौली का कुछ भाग पड़ता है यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, छत्तीसगढ़ की। देखिए छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का मुख्य जो क्षेत्र है वो है कोरबा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, उड़ीसा की। उड़ीसा का जो मुख्य क्षेत्र है वो है तलचर, और एक क्षेत्र और है उसका नाम है रामपुर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर कोयला है। महाराष्ट्र का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है चांदावर्धा, एक कोम्पटी, और एक क्षेत्र और है वो है बांद्रे। आप किताब में देख लेंगे शब्द अगर समझ में नहीं आते। और इसके अलावा एक भाग और है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का जो मुख्य क्षेत्र है कोयला का निक्षेप वो है सिंगरेनी, और आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश का एक भाग है वो है पांडुर। ठीक है, ये आपके ऐसे क्षेत्र है गोंडवाना निक्षेप के जहां पर कोयला पाया जाता है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे टर्सियरी। दूसरा मैंने आपको बिंदु लिखवाया था टर्सियरी निक्षेप, वहां पर कौन कौन से क्षेत्र शामिल है उसकी हम बात कर लेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक डाल दिया टर्सियरी निक्षेप काल वाली जो श्रेणी है उसमें जो सैलें बनी थी उस सैलों के अंदर कोयला पाया जाता है। कहां कहां पर राज्यों में, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड इसमें शामिल है। यहाँ पे दरानगिरी, चेरापूंजी, मेलगांव, ग्रीनलैंड जो कि मेघालय में स्थित है, माकुआ, जयपुर व ऊपरी असम में है नजीरा, नामची, नामफुक जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा कालाकोट जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यहाँ पर कोयला उपस्थित है। इसके अलावा यहाँ पर भूरा कोयला और लिग्नाइट कोयला जो है वो तमिलनाडु के तटीय भागों में, पौंडीचेरी, गुजरात व जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपको लिग्नाइट और भूरा कोयला आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये कोयला मुख्य बिंदु जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर जो पेट्रोलियम से संसाधन है, और फिर हम पढ़ेंगे आपके प्राकृतिक गैस के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।